नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आप सभी दोस्तों का मैं आपके अपने YouTube चैनल आशीष क्लासेस लखनऊ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए मेरे साथियों, आप सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव जुड़ जाइए। आज हम लोगों ने लोअर पीसीएस की पहली एसटी जो सॉल्व की है, हो सकता है आप लोगों ने सॉल्व किया हो। जो भी लोग सॉल्व किए होंगे, आप उन लोगों को उस लोअर की एसटी के डिस्कशन करने का समय आ गया है। तो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए और क्लास को थोड़ा अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबको बता दीजिए कि हाँ, आप एसटी की क्लास शुरू हो चुकी है। अब हम लोग डिस्कशन को शुरू करते हैं। एक बार आप लोग ये भी जरूर बताइएगा कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं भी चेक कर लूंगा, एक बार देख लीजिएगा कि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत, आवाज में कोई समस्या, कहीं कोई असुविधा हो तो जरूर हमको सूचित करिएगा मेरे साथ। चलिए क्लास को आगे प्रोसीड करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं और पहला सवाल लेते हैं। आज की एसटी डिस्कशन का पहला क्वेश्चन उठाते हैं मेरे साथियों, हम सभी लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है जरा देखिए मेरे दोस्तों। तो जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो आप। पहला सवाल कह रहा है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला सवाल है, हाँ चलो देखो, कह रहा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का उद्देश्य क्या है। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का उद्देश्य क्या है। केवल राज्यों को विधायी शक्ति देना, केवल केंद्र को विधायी शक्ति देना, केंद्र एवं राज्य दोनों को विधायी शक्ति देना, या फिर न्यायपालिका को विधायी शक्ति देना। तो आप लोगों को फट से आंसर बताना है, इसमें से क्या आंसर आएगा। हाँ, थोड़ा क्वेश्चन ब्लर दिख रहा है तो थोड़ा इसको डार्क कर दिया जाए। मैं डार्क कर दे रहा हूँ, टेंशन ना लीजिए। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा डार्क आ जाए वो कर दे रहा हूँ, है ना। चमक ज्यादा है, ब्राइटनेस ज्यादा, इसलिए नहीं दिख रहा है ऐसा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ब्राइटनेस सही कर दे रहा हूँ। एक मिनट सर। तो पहले सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। ब्राइटनेस थोड़ा सही कर देना ताकि इसमें जो है अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। अच्छा, हाँ थोड़ा ज्यादा ब्राइट तो आ ही नहीं। चलो अच्छा देखते हैं भैया। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य दोनों को विधायी शक्ति देना। किसको देना। तो केंद्र और राज्य दोनों को विधायी शक्ति देना इसका मेन उद्देश्य था। मेन वाले से होता है ना। अब दिखने लगा, अब दिख जाएगा आप लोगों को। हाँ अब अच्छा सवाल दिखेगा। चलो देखो, क्वेश्चन दिखना मेन जरूरी है। तो पहले सवाल का आंसर हो गया केंद्र और राज्य दोनों को विधायी शक्ति देना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है मेरे भैया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। देखो, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं, एकदम सही है। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो हम सबको पता है, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 से करते हैं। किस आर्टिकल से करते हैं, 280 से वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और जो वित्त आयोग है, इस वित्त आयोग में 1+4 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 1+4 मेंबर होते हैं। 1+4 सदस्य होते हैं, 1+4 मेंबर होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें, हाँ बिल्कुल कमेंट करिएगा, आप लोगों का कमेंट हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
कमेंट करिएगा, जरूर देखेंगे, रिप्लाई भी करेंगे आप लोगों को। जी बिल्कुल। चलो देखो, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ये भी सही है क्योंकि अनुच्छेद 280 में है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा, 1 and 2 बोथ हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में, देखो अगला सवाल आ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। आपको बताना है कि यूपी के किस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, यानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार ज्यादा कहां है। तो हम सबको पता है तराई और गंगा का मैदानी क्षेत्र है जहां पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा है। किस मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा है। कौन सी मिट्टी का विस्तार है, तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। अगला, ग्रीन हाइड्रोजन मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए विकसित की जा रही है। तो आपको बताना है कि ग्रीन हाइड्रोजन का विकास किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन का डेवलपमेंट क्यों किया जा रहा है। अभिषेक, रमन, प्रिंस, मोहिनी, सबको बहुत बहुत गुड इवनिंग, सबका नमस्कार। तो ये हो जाएगा स्वच्छ ईंधन के लिए ग्रीन हाइड्रोजन को विकसित किया जा रहा है। किस ईंधन के लिए, स्वच्छ ईंधन के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य कौन सा है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य कौन सा है, आपको बताना है कि आरबीआई का मुख्य कार्य कौन सा है, मौद्रिक नीति बनाना। मुख्य कार्य कौन सा नहीं है बताना है, ध्यान रखिएगा। मुद्रा जारी करना, जनगणना कराना और बैंकों का विनियमन करना। तो कौन सा काम ऐसा है जो आरबीआई का, हाँ बिल्कुल, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए बताइएगा सभी लोग कि आरबीआई का मुख्य कार्य नहीं है। तो जनगणना कराना आरबीआई का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, संविधान का सम्मान करना, मतदान करना और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भैया, मतदान करना आपका क्या है। तो जो मतदान करना है, ये मतदान करना आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संशोधन से संवैधानिक दर्जा प्राप्त करती है। तो हम सबको पता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ और 24 अप्रैल 1993 को इसको लागू किया गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। आप लोग आंसर देते रहिएगा, अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा मेरे साथी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी अम्लीय वर्षा के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। तो एसिड रेन के लिए कौन रिस्पांसिबल है, आप सबको आंसर देना। सबको नमस्ते, सबको नमस्ते भाई, सबको नमस्ते। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी सल्फर डाइऑक्साइड किसके लिए रिस्पांसिबल है, अम्लीय वर्षा के लिए। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सिंचाई स्रोत कौन सा है, आपको बताना है कि यूपी में सबसे ज्यादा सिंचाई किससे की जाती है, नलकूप से की जाती है। भैया किससे की जाती है, नलकूप से। नलकूप से किससे सिंचाई की जाती है, तो हमेशा जो सिंचाई की जाती है वो नलकूप से की जाती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, नलकूप, जिसको हम लोग ट्यूबवेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग ट्यूबवेल भी कहते हैं। तो थोड़ा सिंचाई किससे होती है, ट्यूबवेल से होती है। क्लियर है, बिल्कुल, सबका स्वागत है भाई। चलिए अगला, डिजिटल पब्लिक इंफ्रा डीपीआई का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है। आप लोग आंसर देते रहिएगा भाई। डीपीआई का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, तो आपको बताना है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रा का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रा का, ये देखो बेटा, आधार भी है ना, कौन है, आधार भी है, यूपीआई भी है, डिजी लॉकर भी है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्या आंसर हो जाएगा, तो उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। आपको बताना निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। अब आपको बताना कि प्रत्यक्ष कर किसको कहा जाता है, तो वो कर जो जिस इंडिविजुअल पर लगता है वही इंडिविजुअल उसे पे करे। तो ऐसे कर को क्या बोलते, प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। तो जीएसटी, सीमा शुल्क, आयकर, उत्पाद शुल्क। तो कौन सा प्रत्यक्ष कर है आपको बताना है। तो इसमें से प्रत्यक्ष कर क्या हो जाएगा,
आयकर, इनकम टैक्स। क्या हो जाएगा? इनकम टैक्स। क्या होता है? तो इनकम टैक्स किसी इंडिविजुअल के टैक्सेबल इनकम पर लगने वाली जो आय या जो कर होती है उसे क्या बोलते हैं? आयकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयकर बोलते हैं, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल, अधिकार और कर्तव्य के मध्य संबंध में सबसे उपयुक्त कौन सा दर्शाता है? आपको बताना है अधिकार और कर्तव्य के बारे में सबसे उपयुक्त क्या है। तो अधिकार और कर्तव्य दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों परस्पर पूरक हैं, केवल अधिकार आवश्यक है, केवल कर्तव्य आवश्यक है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो हो जाएगा दोनों परस्पर पूरक हैं। दोनों दूसरे के क्या है भैया? पूरक है, पूरक। हम सबको पता है हमारे लिए अधिकारों के लिए भाग 3 का वर्णन है, यानी कौने भाग में है? तो हमारे यहाँ पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिया गया है और पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटी है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है, जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया है? जल्दी बताइएगा भाई, किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है फंडामेंटल ड्यूटी? बिल्कुल कमेंट करिए भाई, कमेंट करके बताइए किससे जोड़ा गया फंडामेंटल ड्यूटी, किससे जोड़ा गया आप लोग कमेंट करके बताना। चलो अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की है? आपको बताना है कि हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा कौन से गैस की पाई जाती। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। लगभग कै परसेंट बेटा? 78%। कै परसेंट? 78%। उसके बाद कौन है दूसरे नंबर पर? ऑक्सीजन है। और किसकी मात्रा में सबसे ज्यादा ट्रिमेंडस चेंज हो रहा है भाई? हाँ बिल्कुल आंसर देख लेता हूं। बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई, सही बता रहे हैं आप लोग, सही आंसर दे रहे हैं। थोड़ा सा शेयर भी कर लीजिए भाई, आप लोग थोड़ा सा सबको बता भी दीजिए, है ना, कि लाइव क्लास की व्यवस्था कर दी गई है, धीरे धीरे इसको और सही किया जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? हरित क्रांति दुग्ध उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति गेहूं, पीली क्रांति लौह उत्पादन। तो क्या हो जाएगा भैया? तो सही हो जाएगा केवल कौन सा? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के जनक बताइए, श्वेत क्रांति के जनक का नाम जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे साथियों, आप सभी लोग। श्वेत क्रांति का जनक कौन है? कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी मेरे साथियों, कौन है श्वेत क्रांति का जनक? फटाफट बताइए तो समझ में आए हमको कौन है। जी बिल्कुल, जो श्वेत क्रांति का जनक कौन है भैया? श्वेत क्रांति के जनक है, हाँ हाँ कमेंट नहीं आया अब तक किसी का, कौन है भैया? वर्गीस कुरियन। कौन है? वर्गीस कुरियन है, वर्गीस कुरियन है। हाँ बिल्कुल बेटा, सबको 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 बहुत बहुत स्वागत है। बाकी इसमें हरित क्रांति हो जाएगा बेटा, खाद्यान्न उत्पादन से जुड़ा हुआ है हरित क्रांति। इसके अलावा नीली क्रांति अगर हम देखें तो किससे जुड़ा हुआ है? तो नीली क्रांति मत्स्यन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? मत्स्यन से जुड़ा हुआ है नीली क्रांति। हाँ बिल्कुल सही आया आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। इसके अलावा पीली क्रांति बेटा तिलहन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? तिलहन से जुड़ा है, तिलहन, ऑयल सीड जिसको बोलते हैं, ऑयल सीड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, किसमें? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाद में जोड़ा गया? तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सबसे बाद में जोड़ा गया? तो लोकतांत्रिक, गणराज, समाजवादी, न्याय, कौन सा बाद में आया? समाजवादी। क्योंकि मेरे भैया हम सबको पता है कि समाजवादी किससे जोड़ा गया? तो हमारे संविधान में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया और इसके द्वारा कई शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन? समाजवादी, समाजवादी के साथ साथ और कौन? पंथ निरपेक्षता। कौन सा? पंथ निरपेक्षता। और क्या जोड़ा गया? अखंडता। क्या जोड़ा गया? अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और कौन? अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए कौन से? 42वें संविधान संशोधन से। याद रहेगा ना? सोशलिस्ट, सोशलिस्ट के अलावा सेकुलर और फिर कौन सा? अखंडता जोड़ा गया, इंटीग्रिटी जोड़ी गई।
क्लियर एकदम। चलो आगे बढ़ो। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कार्बन सिंक का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? कार्बन सिंक का मतलब होता है बेटा जो कार्बन को अपने में एब्जॉर्ब कर ले, ठीक, जो अवशोषित कर ले कार्बन को। तो वन होगा कि रेगिस्तान होगा कि सड़क होगा कि पर्वतीय सुरंग होगी? तो क्या होगा इसमें? वन होगा। वन, वन बोले तो फॉरेस्ट, क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अभी इस एसटी डिस्कशन के बाद आप टेट वालों के लिए क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। ईवीएस के क्वेश्चन करीब 50 सवाल आज सॉल्व कराए जाएंगे। ईवीएस के, टेट के 50 क्वेश्चन ईवीएस के सॉल्व कराए जाएंगे। तो अभी आप लोग लाइव जरूर जुड़िएगा। इसके बाद निम्न कथनों पर विचार करें। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, सही है। राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती, ये भी सही है। तो सही विकल्प का चयन करें, दोनों सही। उत्तर प्रदेश के किस नगर को इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कन्नौज। जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रास का मतलब सकल, तो आपका आंसर क्या आएगा मेरे भैया? सकल घरेलू उत्पाद। क्या हो जाएगा आंसर? सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। आप लोगों ने, जिन लोगों ने एसटी सॉल्व किया होगा, अपना आंसर मिलाते रहिएगा और ध्यान दीजिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। कौन सा अक्षय ऊर्जा स्रोत है? अक्षय का मतलब होता है जिसका कोई क्षय ना हो, जो कभी खत्म ना हो, उसे क्या बोलते हैं? अक्षय बोलते हैं। अब कोयला है कि पेट्रोलियम की, सौर ऊर्जा की, प्राकृतिक गैस, तो अक्षय ऊर्जा स्रोत क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा, सोलर सिस्टम। भारतीय निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? ये संवैधानिक निकाय है, ये संसद की समिति है, ये सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है, ये नीति आयोग का भाग। तो क्या लगाओगे? ये संवैधानिक निकाय, जो कि निर्वाचन आयोग कौन है आर्टिकल में? 324। और आज निर्वाचन आयोग में कितने? 1+2 मेंबर, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला, किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उसकी मांग घट जाए, तो ये किस सिद्धांत को दर्शाता है? अगर मूल्य बढ़े और उसकी मांग घटे, तो यही तो भैया मांग का नियम है। मांग का नियम क्या कहता है कि जब भी मूल्य बढ़ेगी तो मूल्य बढ़ जाने से क्या हो जाएगा? उसकी मांग घट जाएगी। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? भदोही। निम्न में से किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? सबको याद है, मंगल। किसको कहते हैं? मंगल को कहते हैं। अगला, ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको कमेंट करके बताना है मेरे भैया कि ई गवर्नेंस जो है वो ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? फटाफट कमेंट करके बताइए। ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ई गवर्नेंस का, तो जो ई गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य आप लोग बताइए कमेंट करके, क्या है मुख्य उद्देश्य? केवल ऑनलाइन परीक्षा कराना, प्रशासनिक सेवाओं को अधिक पारदर्शी एवं सुलभ बनाना? आप लोग कमेंट करके बताना है भाई, ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? फटाफट बताइए मेरे साथियों। या केवल इंटरनेट उपलब्ध कराना, या केवल सरकारी वेबसाइट बनाना? तो मेन उद्देश्य तो हो जाएगा प्रशासनिक सेवाओं को अधिक पारदर्शी बनाना। किसको? प्रशासनिक सेवाओं को अधिक पारदर्शी बनाना। बिल्कुल भाई, आप लोगों के कमेंट ले रहा हूं, समझ रहा हूं। रमन, ऋतिक, शिखा, मोहिनी, हाँ बिल्कुल सबके आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? अभी हम लोगों ने पढ़ा भाग 3। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी है। भाग 5 में क्या है? संघ है, संघ। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल की नियुक्ति, थोड़ा ऊपर कर दे क्वेश्चन को भाई। चलो बताओ, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको इन कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है। कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करो। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, सही है।
बता दो किस आर्टिकल से करते हैं? 155 से। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का सदस्य होता है, राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, वो राज्य विधानमंडल का भाग होता है। विधानमंडल का वो मेंबर नहीं है भाई, विधानमंडल का वो भाग है। ये ध्यान रखिएगा। सभी लोग कमेंट करके बताओ कि विधानमंडल किस आर्टिकल में है। आपको कमेंट करके बताना है मेरे भैया कि विधानमंडल किस आर्टिकल में है। कौन आर्टिकल में विधानमंडल है, जल्दी बोलो। विधानमंडल का आर्टिकल बताइए। 168। तो क्या होगा, क्या सही है? केवल एक सही है। कौन सही है? केवल एक। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीतल नगरी कहलाता है? तो पीतल नगरी कौन है भैया? मुरादाबाद। कौन है? मुरादाबाद। अगला सवाल, कौन सी नदी का उद्गम हिमालय से नहीं होता है? तो इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम हिमालय से नहीं होता है भैया? तो आप आंसर बताओ। गंगा की, यमुना की, गोदावरी की, सतलुज? तो मेन तो यहाँ गोदावरी मानी जाएगी, क्योंकि गोदावरी कहाँ से निकल के आती है? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो ये गोदावरी कहाँ से निकल के आती है? तो गोदावरी का जो उद्गम होता है वो होता है त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी से। कौन है पहाड़ी से? त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी से। कौन सी नदी निकलती है बताइए जल्दी कमेंट करके। तो त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी से गोदावरी नदी निकलती है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि भैया पानी और CO2 को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लेकर के किसमें कन्वर्ट करते हैं पेड़? ग्लूकोज में। और कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। हाँ बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला, किसे भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है? तो आपको बताना है भारतीय संविधान का संरक्षक। तो भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय। ऑपरेशन ग्रीन मुख्यतः किससे जुड़ा है? फल और सब्जी की आपूर्ति से। किससे? फल और सब्जी की आपूर्ति से। कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन है? फिरोजाबाद, सुहाग नगरी भी कहते हैं। कौन अक्षय संसाधन है? तो अक्षय संसाधन कौन हो जाएगा भैया? सौर ऊर्जा। इसी को नवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं, अक्षय ऊर्जा को भी। लोकसभा मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। कितने वर्ष? 25 वर्ष। 30 वर्ष चाहिए राज्यसभा के लिए, 35 वर्ष चाहिए राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए। ठीक है। 21 वर्ष चाहिए ग्राम प्रधान बनने के लिए। कितने वर्ष? 21 वर्ष ग्राम प्रधान के लिए। हाँ बिल्कुल सही। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध। कौन है? बुध। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, कमेंट में जरूर बताइएगा कि कांग्रेस के, आपको बताना है कांग्रेस के किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया? फटाक से कमेंट करके बताना किस अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया है। ये आप सबको कमेंट करके बताना रहेगा भाई, किस अधिवेशन में इन्हें कांग्रेस का पिता कहा गया है। किसको? A.O. ह्यूम को किस अधिवेशन में कांग्रेस का पिता कहा गया? बताइएगा, आप लोग कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। मेक इन इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देना भैया? विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। किसका उद्देश्य? मेक इन इंडिया, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन देखो। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से शरीर में बनता है? तो विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी। नाम बताइए इसका, रासायनिक नाम, वैज्ञानिक नाम बताइए विटामिन डी का, कमेंट करिए।
हाँ बिल्कुल अभिषेक, एकदम सही, 1912 के अधिवेशन में, बिल्कुल सही आंसर आया। 1912 बांकीपुर, बिल्कुल सही है भाई, एकदम सही आंसर आ रहा है, एकदम सही आंसर आ रहा है। बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं आप लोग। चलो आप बताओ, विटामिन डी का नाम बताइए भैया। विटामिन डी का रासायनिक नाम अब तक किसी ने बताया ही नहीं। हम इतनी देर से पूछ चुके हैं, क्या होगा विटामिन डी का रासायनिक नाम? बोलो, जल्दी कमेंट करिए। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करो। राज्यसभा स्थायी सदन है, सही है। लोकसभा भंग हो सकती, सही है। तो 1 और 2 लग जाएगा, क्या लग जाएगा? 1 और 2 दोनों। तो आपका आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा, सी आंसर बनेगा। अगला सवाल देखिए। भारत का सबसे बड़ा, आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो इनमें से सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलो सभी लोग कमेंट करके बताओ, एसबीआई की स्थापना किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुई? जल्दी कमेंट करके बताइएगा, एसबीआई की स्थापना किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुई? बिल्कुल, कैल्सीफेरॉल नाम है उसका, विटामिन डी का, सही है। अब यहां बताइए, एसबीआई की स्थापना किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर? तो एसबीआई को एसबीआई नाम दिया गया एडी गोरावाला के कहने पर। किसके कहने पर? एडी गोरावाला कमेटी ने। हाँ चलिए चलिए, चल जाएगी क्लास, चल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वो थोड़ा सा, अब आ रही है, देखिए। हाँ अब शुरू हो गई। चलो चलो, देखो देखो, अब आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, देखिए मेरे साथ, देखिए। अब अगले सवाल पे आते हैं, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन। और किस धातु का उपयोग विद्युत तार के निर्माण में अधिक किया जाता है? तांबा का प्रयोग। किसका प्रयोग? तांबा का प्रयोग करते हैं भैया, तांबा का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से मिलती है? तो आपका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। कई जिले? 11 जिले। राजस्थान में कई जिले? 2 जिलों से मिलती है। बिहार में कई जिलों से? 7 जिलों से। उत्तराखंड में भी कई जिलों से? 7 जिलों से मिलती है। हाँ बिल्कुल सही है ऋतिक, एकदम सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। अगला, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? तो राज्य को कल्याणकारी नीतियों हेतु मार्गदर्शन देना। किसका उद्देश्य? तो चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, करंट का सवाल है। ध्यान से देखिएगा भाई और आंसर दीजिएगा। करंट का क्वेश्चन, अच्छा सवाल। देखो क्वेश्चन देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 वर्ष बाद किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए जहां उन्होंने गोल्डन जुबली राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके पेपर के लिए। गोल्डन जुबली में भाग लिया भाई, जल्दी जल्दी बताइए। राष्ट्रपति जी गए और गोल्डन जुबली में पार्टिसिपेट किया। फटाफट कमेंट करके बताओ आप लोग, क्या हो जाएगा आपका आंसर? हाँ सबके आंसर चाहिए भाई। हाँ तो कहां गए थे? सेशेल्स, एकदम सही आंसर है आपका। क्या हो जाएगा? सेशेल्स हो जाएगा। वेरी गुड ऋतिक, बिल्कुल सही आंसर है भाई। चलो अगला,
किस देश के प्रधानमंत्री की 1 से 3 जुलाई 2026 के बीच भारत की यात्रा प्रस्तावित है? आपको बताना है कहां के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आने वाले हैं 1 से 3 जुलाई के बीच। फटाफट बताइए आप लोग। आप लोगों को बताना है कहां के राष्ट्रपति, कहां के प्रधानमंत्री आने वाले हैं। बोलो भाई जल्दी बताइए, कमेंट करके बताओ कहां के आने वाले हैं। जापान के। कहां के? जापान के आएंगे, जापान के। बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगला, जून 2026 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने किस विषय पर राष्ट्रीय रोड मैप जारी किया? तो आपका आंसर हो जाएगा क्वांटम सुरक्षित डिजिटल सुरक्षा। चलो आगे बढ़ो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2026 के दौरान जो 100वां रामसर क्षेत्र बलिया में घोषित किया गया, तो ये किस कारण चर्चा में रहा है? रामसर आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। किसका संरक्षण? आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए, है ना। तो आपको बताना 99वां रामसर कौन सा है? 99वां रामसर बताइए भाई, 99वां रामसर बताइए। चलो अगला, जून 2026 में भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस मौसमी स्थिति की संभावना बताई गई है? बताओ भैया। आप इस समय किससे झेल रहे हैं खूब ज्यादा? इस समय सबसे ज्यादा हालात क्या है? हीट वेव चल रहा है, भीषण लू। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भैया? भीषण लू हो जाएगा। भीषण लू है, हीट वेव बहुत है। अब आ गए रीजनिंग के क्वेश्चन। फटाफट आप लोगों को आंसर बता देने। बताइए भाई, आपको रीजनिंग का क्वेश्चन मिल गया। रीजनिंग के क्वेश्चन के आंसर बताइए। कह रहे कूट भाषा में लखनऊ को ये लिखा गया, तो कानपुर को क्या लिखेंगे? आप लोग कर लेंगे वैसे इसको, है ना। वैसे यल को यम किया गया। एक अगला है, तो के बाद, के बाद क्या आएगा भाई? बोलो। तो यल आएगा, फिर ए के बाद बी आएगा, फिर एन ओ आएगा, फिर पी क्यू आएगा, यू वी आएगा और आर एस, ए ऑप्शन बनेगा। ठीक, वैसे आप लोग कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। श्रृंखला को पूरा करना है, श्रृंखला को आप लोग पूरा करके दिखाइए। क्या होगा आंसर? हम आंसर आपको बता दे रहे हैं, आपको श्रृंखला को पूरा करके बताना है। सॉल्व करिए जरा जल्दी से, और सॉल्व करके कमेंट करके बताओ। देखें रीजनिंग वीजनिंग आ रही कि भूल चुके हैं आप लोग? रमन, ऋतिक, शिखा, मोहिनी, अभिषेक, सभी लोग सॉल्व करके बताओ भाई। देखें कुछ सवाल और कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और थोड़ा लाइक वाइक भी कर दीजिए आप लोग। लाइक तो कर ही दीजिए आप सभी लोग भाई, है ना। चलिए चलिए, हाँ सॉल्व करिए मेरे साथियों। फटाक से आंसर बताइए क्या आएगा। बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, सबके आंसर आने चाहिए। आ गया? बिल्कुल सही। कितना आएगा? 48 आएगा। इसमें लगाइए, ए बी का भाई है, सी बी की मां है, डी सी का पिता है, ई डी की पत्नी है। सवाल ध्यान सुनना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी बी की मां है, डी सी का पिता है, ई डी की पत्नी। तो ई ए का क्या संबंध है? जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। हाँ 48 तो आ गया, बिल्कुल सही है। बाकी लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा आंसर। बताइए जल्दी से, कमेंट करिए, आंसर दीजिए। क्या आंसर आएगा मेरे साथियों? फटाफट बताओ आप लोग। तो ई का ए से क्या संबंध है? कमेंट करके बताओ। हाँ बहुत समय नहीं लेना है भाई, जल्दी कमेंट करिए, जल्दी जल्दी फटाफट बताइए, आंसर दीजिए मेरे साथियों। नहीं लग पाया रीजनिंग का सवाल? इतना टाइम लग गया? बोलो। किसी का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है। हाँ हाँ चलो, तो ऐसे इसमें नानी आना चाहिए, नानी आना चाहिए, नानी। ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे, कौन सा?
59। तो ये देखो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए आंसर क्या आएगा। प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणे, गुणे का अर्थ है भागे, भागे का अर्थ है प्लस। तो ये सॉल्व करो। वैसे इसका आंसर बेटा सॉल्व करने पे देखो कितना आ रहा है, 13 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। हाँ, घड़ी में 3:40, मिनट की सुई 120 डिग्री घूमती है तो नया समय क्या होगा। अब आपको खुद पता होना चाहिए कि एक मिनट में मिनट की सुई कितना घूमती है, 6 डिग्री। तो 6 डिग्री घूमती है 1 मिनट में, तो 1 डिग्री घूमेगी 1/6 में, तो 120 डिग्री घूमेगी। 120 डिग्री घूमेगी कितने में भैया, 1/6 गुणे 120, 6 दूनी 12, 20 मिनट आया। तो 3:40 में 20 मिनट जोड़ोगे पूरे क्या बच जाएगा, 4। आंसर क्या आया। हाँ, सालू द्विवेदी, रमन, अभिषेक, ऋतिक, सबके आंसर आ रहे हैं। बताइए। अब आओ भैया, आप लोग फटाफट सवाल लगा के दिखाओ। मैथ के भी 5 क्वेश्चन आएंगे ना लोअर में। अगर सब हम सॉल्व नहीं कराएंगे, आप लोग फटाफट हमको आंसर देंगे। मैथ वाले सवाल के आप लोगों को आंसर देने में क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए सवाल। आंसर दे देंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। भागना नहीं है कि हम आंसर नहीं देंगे, आंसर जरूर देना सबको भाई। सबको सबको। देखो क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचकर 960 रुपए, 20% लाभ पर 960 में बेचता है। 10% लाभ कमाना हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। अरे मतलब एक आप क्वेश्चन बहुत इजी है, डीआई तो आएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ भाई, फटाफट लगाइए। बोलो कितना आएगा आंसर। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर 960 में बेचता है, यदि उसे 10% लाभ कमाना हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा। बताइए जल्दी से। 880 रुपए आएगा बेटा। एक ट्रेन 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में और उसी दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे तो 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। जल्दी बताइए, ट्रेन की लंबाई कितनी आएगी भाई। आप लोग निकाल के दिखाओ, सॉल्व करो इसको। ऐसे क्वेश्चन आपके पेट में भी आते हैं, पेट में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको निकाल के दिखाना है। फटाफट कमेंट करके बताइए क्या आएगा इसका आंसर। बोलो। 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में, उसी दिशा में 54 किलोमीटर गति से चल रहे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। आंसर नहीं दे रहे हो तुम लोग। बोलो भाई, कितनी हो जाएगी ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई बताओ फटाफट। कितना आया आंसर। और टाइम लगा दिया आप लोगों ने, समय लग रहा है क्या सॉल्व करने में। बोलो बोलो बोलो। मेरे हिसाब से 120 मीटर आना चाहिए भाई। चेक करिएगा आप लोग। अगला सवाल लो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 12 दिन में, ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 18 दिन में पूरा करे, दोनों मिलकर 4 दिन कार्य करें और शेष कार्य को सी अकेले 3 दिन में पूरा करे, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। आंसर दीजिए आप सभी लोग, बताइए भाई कितने दिन में करेगा। 36 दिन में करेगा भाई, 36 दिन में। अगला 20%, 20,000 का 8% वार्षिक साधारण ब्याज में 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। तो जल्दी बताओ भाई कितना हो जाएगा। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। 8 दूनी 16 दूना 32, तो 8 दूनी 16 दूना 32, 3200 रुपए। अगला देखो नेक्स्ट। एक नाव स्थिर जल में, एक नाव स्थिर जल में
18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 84 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 84 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में कुल कितना समय लगेगा? 9 घंटा, 10 घंटा, 11 घंटा, 12 घंटा? बताओ भाई, बताइए तो समझ पाए हम कितना समय लगेगा। हाँ, 10 घंटे लगेंगे। कितना लगेगा? 10 घंटा लगेगा। कै घंटा? 10 घंटा। निकाल लेना आप लोग। अब आइए हिंदी पे आते हैं मेरे साथियों। हिंदी क्वेश्चन देखो, बताओ कौन सा शब्द तत्सम है? गांव, आग, अग्नि, दूध। क्या हो जाएगा? अग्नि। राम ने पत्र लिखा, इस वाक्य में ने क्या है? ने क्या है मेरे भैया? ने बताओ, ने बताइए। राम ने पत्र लिखा, तो ने क्या है? उपसर्ग है कि प्रत्यय है कि कारक चिन्ह है? क्या है आंसर? फटाफट बताइए। उपसर्ग है कि प्रत्यय है कि कारक चिन्ह है कि समुच्चय बोधक है? तो क्या होगा आंसर आपका? तो मेरे हिसाब से भैया ये आपका आंसर होगा कारक चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान से, अपादान के लिए, ऐसा कुछ पढ़ा है ना, वही वाला हो जाएगा। चलो अगला, नाक में दम करना। कहा था ना कर्म, काहे नाक में दम किया हो यार? बैठक भारू है। तो नाक में दम किया मतलब क्या है बताओ? नाक में दम किया है मतलब क्या हो गया? तो बहुत परेशान करना। क्या करना? बहुत परेशान करना, बहुत परेशान करना। अगला, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए भाई, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या है? विद्या की अर्थी उठाने वाला विद्यार्थी क्या होगा? बोलो भाई, कमेंट करो। विद्यार्थी। हाँ हाँ, चलो ठीक, विद्यार्थी। बोलिए। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मुझे पानी पीना है, मेरे को पानी पीना है, मुझको पानी पीनी है, मैं पानी पीना है, तो मुझे पानी पीना है। ए ऑप्शन। किसको पानी पीना है? मुझे पानी पीना है, मुझे पानी पीना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं मेरे भैया, अगले सवाल पे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया कंप्यूटर भैया। कंप्यूटर के आप लोग अच्छे से आंसर दीजिएगा, बहुत अहम रोल है कंप्यूटर का। कंप्यूटर और यूपी का बहुत अच्छा रोल है मेरे साथियों, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर और यूपी पर विशेष फोकस कीजिए। चलिए बताइए, कौन सी मेमोरी सीपीयू द्वारा सबसे पहले एक्सेस की जाती है? आप सबको बताना है कौन सी मेमोरी सीपीयू द्वारा सबसे पहले एक्सेस की जाती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, कैश मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, हार्ड डिस्क? क्या हो जाएगा आपका आंसर? बोलो, सबसे पहले सीपीयू द्वारा कौन सी एक्सेस की जाती है भाई? सीपीयू द्वारा बिल्कुल सही है, कैश मेमोरी। सही है, एकदम सही है, एकदम सही है, बिल्कुल सही आंसर आया भाई। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगला, किसी प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिएगा। किसी प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान, किसी प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान उपयोग की जाने वाली मेमोरी कहलाती है रोम, सेकेंडरी मेमोरी, रैम, ऑप्टिकल मेमोरी। कौन सी मेमोरी है जो किसी प्रोग्राम के दौरान यूज की जाती है? फटाफट कमेंट करके बताओ भाई, कौन सी हो जाएगी? प्रोग्राम के दौरान कौन सी मेमोरी यूज की जाती है? प्रोग्राम के दौरान 72 का बी आ रहा है। ओके ओके, और लोग बताइए भाई। हाँ जल्दी जल्दी बोलो। बिल्कुल सही, सी होगा, रैम होगा, रैम होगा, रैम रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला सवाल,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल आपको बताना है, कौन सा प्रोटोकॉल सुरक्षित वेब ब्राउजिंग के लिए प्रयुक्त होता है? कौन सा प्रोटोकॉल है जो सुरक्षित वेब ब्राउजिंग के लिए प्रयुक्त होता है भाई? HTTP, HTTPS, FTP, SMTP? बोलो भाई, कौन सा हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप सभी लोग। तो HTTP बिल्कुल सही है, HTTP। HTTP का पूरा नाम कमेंट करके बताओ आप सभी लोग, क्या होगा HTTP का पूरा नाम? अच्छा आप बताओ, कौन सी इसमें से वोलाटाइल मेमोरी है? वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है? वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है? बोलो भाई, रोम है, EEP रोम है, रैम है, DVD है, कौन सी है? जल्दी बोलिए फटाफट आंसर। हाँ, तो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला, बोलो बोलो जल्दी बताओ। अगले क्वेश्चन पे आइए। IPv4 एड्रेस में कुल कितने बिट होते हैं? कुल कितने बिट होते हैं? 16, 32, 64, 128? कुल कितने बिट होते हैं भाई, जल्दी बताओ। तो 32, हाँ बिल्कुल सही, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेरी गुड अभिषेक, मोहिनी। अब इसका बताइए भाई, बिल्कुल सही है भाई, अब इसका बताओ। तो 32 बिट होते हैं। सबसे छोटा स्टोरेज का यूनिट क्या होता है? बिट। बिट से आगे बढ़े तो कमेंट करिए आप लोग, बिट से आगे बढ़े तो निब्बल, निब्बल से आगे बढ़े तो बाइट, बाइट से आगे बढ़े तो किलोबाइट, किलोबाइट से आगे बढ़े तो क्या हो जाएगा? मेगाबाइट, मेगाबाइट से आगे बढ़े तो गीगाबाइट, गीगाबाइट से आगे बढ़े तो टेराबाइट। बोलो, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? आगे बोलो सभी लोग। हाँ बिल्कुल सही है, 75 में 32 होगा, सही है। चलो बोलो, अब इसके आगे बताओ फिर कौन सा होगा, फिर उसके आगे बताओ कौन सा होगा, फिर उसके आगे बताओ कौन सा होगा। ये तीनों फिल इन द ब्लैंक आप लोगों को करना है। इक्सो आएगा, कियोटो आएगा, कौन सा आएगा, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है भाई, ठीक है? चलो आगे बढ़ो। यदि किसी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस ये है, तो ये किस वर्ग का आईपी एड्रेस है? जल्दी जल्दी बताओ। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी? किस वर्ग का आईपी एड्रेस है? फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग। 76 का आंसर दीजिए। हाँ, क्लास सी का है। किसका है? क्लास सी का है आईपी एड्रेस। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में किसी सेल का एब्सोल्यूट रेफरेंस किस प्रकार लिखा जाता है? जल्दी कमेंट करके बताओ। A1, जल्दी बोलो भैया, कैसे लिखा जाएगा? 77 का आंसर दीजिए। 77 का आंसर दो, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, अगला सवाल लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है इसमें से? विंडो है, लाइनेक्स है, MAC OS है, iOS है, कौन सा है भाई? 78 का आंसर दीजिए। 78 का, हाँ तो लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स, बिल्कुल सही। लिनक्स। BIOS का मुख्य कार्य क्या है? जल्दी बोलो, BIOS का मुख्य कार्य क्या है? कमेंट करके बताइए, BIOS का मुख्य कार्य क्या है? इंटरनेट चलाना, कंप्यूटर के हार्डवेयर को प्रारंभ करना, वायरस हटाना, फाइलों को कंप्रेस करना? फटाफट आंसर दीजिए। कंप्यूटर के हार्डवेयर को प्रारंभ करना। किसके हार्डवेयर को? कंप्यूटर के हार्डवेयर को प्रारंभ करना। अगला,
एसक्यूएल का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है? आपको कमेंट करके बताना है। इसमें करेंगे ग्राफिक्स डिजाइन, डेटाबेस प्रबंधन, वीडियो एडिटिंग, नेटवर्किंग, किसमें किया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। डेटाबेस प्रबंधन में। कौन है प्रबंधन में? डेटाबेस के प्रबंधन में किया जाता है भैया। चलो आगे प्रोसीड करते हैं। निम्न में से कौन सा साइबर हमले का प्रकार है? आपको बताना है इनमें से कौन एक साइबर हमला है। तो फिशिंग, बुशिंग ये सब क्या है बेटा? साइबर हमले होते हैं। कंप्यूटर में अगला सवाल आपको बताना है, कंप्यूटर में एएलयू का मुख्य कार्य क्या है? तो एएलयू क्या करता? अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट का मेन काम क्या है? बोलो। तो इसका मेन काम है अंकगणितीय और तार्किक क्रियाएं करना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला सवाल बेटा, अगले क्वेश्चन पे आओ। इनमें से कौन सा NoSQL डेटाबेस है? जल्दी बोलो बेटा, क्या हो जाएगा आपका आंसर? 83 में बोलो। तुम मोंगोडी हो जाएगा। तो बताओ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? पाइथन, जावा, ओरेकल, C++। कौन सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? फटाफट बताइए कौन सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? 84 का आंसर दीजिए, ओरेकल। अगला क्वेश्चन बेटा देखो, अगले सवाल पे आओ। कंप्यूटर नेटवर्किंग में डीएनएस का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर नेटवर्किंग में डीएनएस का मुख्य कार्य क्या है? ईमेल भेजना, डोमेन नेम आईपी एड्रेस बदलना, वायरस हटाना, फाइल डाउनलोड करना। तो क्या हो जाएगा? डोमेन नेम चेंज करना। चलो अब यूपी स्पेशल के इजी क्वेश्चन आज भी आए। पहली हिस्ट्री में बहुत आसान क्वेश्चन लिए है ना, आगे से स्टैंडर्ड बढ़ाया जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। और एकदम पेपर के पैटर्न पे आपकी हिस्ट्री तैयार की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। हाँ बिल्कुल। चले बढ़े आगे। बोलो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में? सोनभद्रा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र टाइगर रिजर्व जो नेपाल की सीमा से लगा हुआ, एकमात्र टाइगर रिजर्व जो नेपाल की सीमा से लगा हुआ, दुधवा। काली मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? काली मिट्टी, बुंदेलखंड। कौन सी नदी में गंगा की सहायक नदी नहीं है? वैसे इसमें लूनी लगा हुआ, हालांकि बेतवा भी इसकी सहायक नहीं है ना। अगला, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सिंचाई, यह भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी है, अभी ये क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया है भाई, है ना। क्या हो जाएगा? नलकूप। क्या हो जाएगा? नलकूप। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया, इत्र नगरी क्या बनाया था? इत्र नगरी, तो इत्र नगरी बनाया था अभी कन्नौज। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? फटाफट बताइए, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो चंद्रप्रभा है चंदौली में। सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में नहीं आता? तो गोंडा बुंदेलखंड में नहीं आता। अगला, उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल कौन सा रहा है? यूपी का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो वो है भैया ऊपरी गंगा। कौन है? ऊपरी गंगा। पहला रामसर कौन सा है? ऊपरी गंगा है पहला रामसर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ताला के लिए, अलीगढ़ के ताले। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? अशोक। कौन सा है? अशोक है, अशोक। और 2-3 सवाल के आंसर आप ही दे दीजिए। चलिए बताइए जल्दी से। उत्तर प्रदेश में राजा महेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय कहाँ है? राजा महेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ में बनाया गया, ध्यान रखिएगा। हालांकि ये हाथरस के रहने वाले थे। राजकीय संग्रहालय कहाँ है? लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है मेरे भैया। तो कुल मिलाकर के आज के हमने 100 सवाल डिस्कस कर लिए हैं मेरे साथ। आप लोग जुड़े, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मेरे साथियों। प्रॉपर वे में लोअर के जैसे क्वेश्चन पैटर्न क्वेश्चन आ रहा है, आएगा, उसी आधार पर आपको एसटी कराई जाएगी। तो जो भी मेरे दोस्त एसटी से जुड़ना चाहते हैं वो लोग जरूर इसका सब्सक्रिप्शन ले लें, ज्वाइन कर लें। पूरी डिटेलिंग आपको इसी के वीडियो लिंक में दे दी।
ठीक है, और बाकी टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया जाएगा। जैसा पेपर में क्वेश्चन आएंगे उसी पैटर्न पे आपको अपडेट किया जाएगा। लेकिन आज की क्लास में यहीं तक। अभी कुछ देर बाद टेट के क्वेश्चन, अभी 10 बजे से 5 मिनट बाद से 10 बजे से टेट के 50 क्वेश्चन डिस्कस कराए जाएंगे ईवीएस के, तो जुड़ना मत भूलिएगा मेरे साथ। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि, जय हिंद।